तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि मार्केट में बार बार बनती हैं और जिन कैंडलस्टिक्स को यूज़ करके आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग और भी आसान हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कैंडलस्टिक क्या होती है और इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए या इसके बारे में हमें क्यों जानना समझना चाहिए। तो देखो, कैंडलस्टिक का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मोमबत्ती, और इसे मार्केट में प्राइस को डिपिक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब कि प्राइस को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कि हम कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट को देखकर प्राइस की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। अब क्योंकि प्राइस की मूवमेंट को समझने के लिए कैंडल स्टिक्स को समझना ज़रूरी है, इसलिए ये कैंडल स्टिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक। द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक। अब द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक में हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें जाननी है, जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट में बेसिकली दो ही कैंडल्स बनती हैं, पहली ग्रीन और दूसरी रेड। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं और रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और जब एक रेड कैंडलस्टिक बनती है तो शेयर के प्राइसेस नीचे आते हैं। इसके अलावा चाहे कैंडलस्टिक ग्रीन हो या रेड हो, इसके मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। और पांचवा होता है इसकी बॉडी। इसके अलावा जो कैंडल का थिन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं विक या शैडो। अब ऊपर वाले पार्ट को अपर विक या अपर शैडो, नीचे वाले पार्ट को लोअर विक या लोअर शैडो। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि आखिर कैंडलस्टिक ग्रीन कैसे बनती है और रेड कैसे बनती है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे कैंडलस्टिक ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसके मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। अब अगर हमें और इन्हीं 5 पार्ट्स के बेसिस पर हम ये पता लगाते हैं कि कैंडलस्टिक ग्रीन कैसे बनी है या फिर रेड कैसे बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडल के 5 पार्ट्स होते हैं, पहला ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस, तीसरा हाईएस्ट प्राइस, चौथा लोएस्ट प्राइस और पांचवा होती है इसकी बॉडी। अगर हमें ये पांचों पार्ट पता है तो हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक आखिर ग्रीन कैसे बनी है या फिर रेड कैसे बनी है। अब इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। तो देखो, इसमें जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो 10 रुपये है, लोवेस्ट प्राइस 5 रुपये है, हाईएस्ट प्राइस 20 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस 15 रुपये है। इसमें आप देखोगे तो इसमें जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो तो 10 रुपये है, लेकिन जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो 15 रुपये है। मतलब कि इस केस में सीधा सीधा 5 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि शेयर के प्राइसेस 5 रुपये तक बढ़े हैं, इसीलिए ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि आखिर रेड कैंडलस्टिक कैसे बनती है। तो देखो, इसमें भी कैंडलस्टिक की वैल्यू दी गई है, जिसमें कैंडलस्टिक का जो ओपनिंग प्राइस है वो 15 रुपये है, इसका लोएस्ट प्राइस 5 रुपये है, इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 25 रुपये है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 10 रुपये है। मतलब कि इसमें आप देखोगे तो कैंडल का ओपनिंग प्राइस तो इसमें 15 रुपये है, लेकिन जो इसका कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो 10 रुपये है। मतलब कि कैंडल का प्राइस 15 रुपये पर ओपन होकर 10 रुपये पर क्लोज हुआ है, तो सीधा सीधा यहाँ पर 5 रुपये का डिस इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कि सीधा सीधा 5 रुपये तक शेयर के प्राइसेस घटे हैं, इसीलिए ये एक रेड बेरिश कैंडल बनी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रेड कैंडलस्टिक कैसे बनती है। अब आगे है कि अब तक हमने क्या सीखा। तो अब तक हमने ये सीखा कि मार्केट में बेसिकली दो ही कैंडल्स बनती हैं, पहली ग्रीन कैंडलस्टिक और दूसरी रेड कैंडलस्टिक। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं और रेड को हम बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और जब रेड कैंडल बनती है तो शेयर के प्राइसेस नीचे आते हैं। इसके अलावा चाहे कैंडलस्टिक रेड हो या ग्रीन हो, इसके मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस,
हाईएस्ट प्राइस और इसकी बॉडी। और जो कैंडल का थिन पार्ट होता है इसे हम विक या शैडो कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अपर विक या अपर शैडो, नीचे वाले पार्ट को लोअर विक या लोअर शैडो। तो आई होप अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, जिसमें कि 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 10 सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, सेकंड पार्ट में हम 10 डबल कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे और थर्ड पार्ट में हम 10 ट्रिपल कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक। हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। एक हैमर कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसका जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना तक हो सकता है। एक हैमर कैंडलस्टिक रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन जब सपोर्ट पर एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम लाइव मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब अगर आप हैमर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडलस्टिक के लो का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो हैमर कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडल में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना तक हो सकती है। एक हैंगिंग मैन रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन जब रेजिस्टेंस के पास एक रेड कलर की हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनती है तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के टॉप का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो हैंगिंग मैन के नेक्स्ट वाली कैंडल में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 2 गुना तक हो सकती है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब अगर आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के लो का होगा और जो आपकी एंट्री होगी वो इन्वर्टेड हैमर के नेक्स्ट वाली कैंडल में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है उसका नाम है द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 2 गुना बड़ी हो सकती है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं इसे समझ लेते हैं।
तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के टॉप का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडल में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 3 गुना या 4 गुना तक हो सकती है। चलिए चार्ट पर समझते हैं कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक के लो का होगा। इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडल में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है इसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। एक ग्रेवस्टोन डोजी की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, जबकि इसकी जो विक या शैडो है वो बॉडी से लगभग 3 गुना या 4 गुना तक हो सकती है। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेवस्टोन डोजी एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक के टॉप का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है उसमें ले सकते हैं और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप के नाम में ही बुलिश है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। एक बुलिश स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होती है वो मिडल में होती है, इसके ऊपर भी वीक होता है और इसके नीचे भी वीक होता है जो कि बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना तक हो सकता है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझ लेते हैं कि हम बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश स्पिनिंग टॉप एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब अगर आप बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बुलिश स्पिनिंग टॉप के लो का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में होगी और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। बेरिश स्पिनिंग टॉप के नाम में ही बेरिश है, तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बेरिश स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होती है वो मिडल में होती है, जबकि इसके ऊपर भी विक या शैडो होती है और इसके नीचे भी विक या शैडो होती है जो कि बॉडी से लगभग 2 गुना या 3 गुना तक हो सकती है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझ लेते हैं कि हम बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेरिश स्पिनिंग टॉप एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान
रेजिस्टेंस या टॉप के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के टॉप का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो आप बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ले सकते हैं और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है बुलिश मारूबाजू। बुलिश मारूबाजू के नाम में ही बुलिश है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। एक बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पूरी तरीके से हेल्दी कैंडलस्टिक होती है, इसमें कोई भी विक या शैडो नहीं होती है। बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक को बुलिश बिग बार कैंडलस्टिक भी कहा जाता है। अब चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश मारूबाजू एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते हैं। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक के लो का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो आप बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ले सकते हैं और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1 या 1:2 का या फिर 1:3 का टारगेट भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में अब जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है बेरिश मारूबाजू। बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक एक बेरिश कैंडलस्टिक है, जैसे कि इसके नाम में ही बेरिश है, तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो कि अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि इस कैंडलस्टिक में कोई भी विक या शैडो नहीं होती है, इसीलिए इस कैंडलस्टिक को भी हम बेरिश बिग बार कैंडलस्टिक कहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक एक बेरिश कैंडलस्टिक है जो अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इस कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक के टॉप का होगा और इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो आप बेरिश मारूबाजू के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ले सकते हैं और इसमें जो आपका टारगेट होगा वो आप 1:1, 1:2 या 1:3 का टारगेट भी आप इसमें ले सकते हैं। तो बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक के साथ ही हमारा 10 सिंगल कैंडलस्टिक का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गए होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हमने 5 बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में जाना और 5 बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में जाना। बुलिश कैंडलस्टिक जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारूबाजू, और बेरिश कैंडलस्टिक जैसे कि हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश मारूबाजू के बारे में जाना। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए इस वीडियो के नीचे कम से कम 1K लाइक एंड 100 कमेंट्स आने चाहिए। अगर इस वीडियो पर 1K लाइक और 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड करूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक, एंजल वन और धन का बिल्कुल फ्री लिंक दे दिया है, जहां से आप इन तीनों में से किसी भी एक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।